पश्चात आपको लगेगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है, इसलिए आप लोग अवश्य देखें, पूरी वीडियो देखें और आपको बड़ा आनंद आएगा। देखें, आनुवांशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन स्वपरिवेशिकी कहलाता है। दूसरा, कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में एटीपी में संचित होती है। अगला, मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। इसमें लिखा है कहलाता है एंजाइमोलॉजी कहलाता है। ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया श्वसन कहलाती है। अगला, कोशिका के केंद्रक में 85% प्रोटीन होता है। अगला, कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करना है। अगला, जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य है। अगला, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन। अगला, एटीपी कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, शर्करा का श्वसन गुणांक, श्वसन जो है एक गुणांक होता है, श्वसन का गुणांक एक होता है। ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या 38 होती है। ऑक्सी श्वसन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा 673 किलो कैलोरी होती है। अगला प्रश्न, ऑक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल बनता है। डीएनए तथा आरएनए में मुख्यतः शर्करा और पिरामिडीन दोनों में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिक सूचना का वाहक एमआरएनए है। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर होता है। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक टेम्पलेट एमआरएनए प्रदान करता है। यानी मैसेंजर आरएनए प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर टीआरएनए लाता है। टीआरएनए मतलब ट्रांसपोर्ट आरएनए लाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अगला, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन एंग निषेचन द्वारा निश्चित बनी रहती है। अगला, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को संयुग्मन कहते हैं। अगला, लाल रुधिराण कोशिकाओं में विभाजन संभव नहीं है। अगला प्रश्न, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगला प्रश्न, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाने से कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है तो डाउन लक्षण विकसित होता है। अगला प्रश्न ही है, प्रश्न और भी आपको आगे मिलेंगे। ये हमारी बनाई हुई एक कविता है और समाज की व्यथा भी है कि कुछ लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, कुछ अपने परिवार में होते हैं। तो ऐसे ही मैंने बनाया है कि जो परिवार के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत करते हैं। संग संग हम सब बने रहे, इसका जतन बहुत किया, जतन को मेरे गलत बता कर हमको सबने अलग किया। जोड़त जोड़त सब रिश्तन का हम सुई और धागा बन गए, सब मिलकर एक हो गए, अकेले अभागा हम रह गए, अकेले अभागा हम रह गए। ये हर उस व्यक्ति की व्यथा है जो परिवार के लिए अपने बहुत कुछ करता है और करना चाहता है, लेकिन परिवार में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सब कुछ करता है उसे ही अलग कर देते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, याददाश्त बढ़ाने का और सब कुछ याद रखने का आसान तरीका है पजल को हल करना। तो इस पजल को आप लोग हल करें। इन नंबरों में अगला नंबर क्या आएगा? 64, 243, 256, 125 एंड 36। इसके बाद अगला नंबर क्या होगा? ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें अगला नंबर क्या होगा। प्राचीन ओलंपिया, ये अगला प्रश्न है दोस्तों। प्राचीन ओलंपिया की खुदाई का श्रेय पुरातत्ववेत्ता अर्नेस्ट कार्टियस को है। ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी क्वर्तिन के सुझाव पर 1914 में किया गया था और पहली बार ओलंपिक ध्वज जो फहराया गया था वो 1920 के ओलंपिक में जो एंटवर्प में हुआ था उसमें फहराया गया था। अगला, ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1958 ईस्वी में मान्यता प्रदान की थी। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा बर्लिन ओलंपिक 1936 से पुनः शुरू की गई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का गठन 1894 ईस्वी में किया गया था। ओलंपिक गांव लॉस एंजलिस 1932 ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। यानी जैसे इस समय हम लोग कहते हैं कि ओलंपिक गांव कौन सा है, तो ऐसे ही अब इसकी शुरुआत की गई 1932 ओलंपिक खेलों से। अगला,
ओलंपिक मस्कट यानी गुलकर मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से शुरू हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में यानी दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी एडी ईगन है। अगला यहाँ फिर खत्म हुआ और मेरी एक कविता फिर आप लोगों के सामने, और कविता कैसी लगी ये भी आप देखें। और मेरा ही लिखा हुआ है, इससे पहले जो कविता मैंने सुनाया है आप लोगों को, यहाँ पर एक कविता हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है, संग संग हम सब बने रहें। इसका जतन बहुत किया, ये हमने स्वयं बनाया है और ये कविता भी मेरी ही लिखी हुई है। मैं जानूं और मानूं उर्णी जनक से कोई नहीं, संबंध धरा पर कोई बने, संबंध जनक सा कोई नहीं। जनक भी इतना याद करें, उनको भी कर्ज चुकाना है, कर्तव्य जनक के होते हैं, उसको भी उन्हें निभाना है। ये हमारी लिखी हुई एक छोटी सी 4 लाइन की कविता है और इसे आप सुने, कैसा लगा ये भी बताएं। आगे, दिमाग की खुजली मिटाओ, अगली संख्या बताओ। ये फिर आपका दिमाग की खुजली मिटाओ और अगली संख्या बताओ, ये प्रश्न है, आप पजल टाइप में इसको हल करें। अगला, ये समाज में उन व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हमने एक मोटिवेशनल भी है और इसको आप देखें, उनके लिए है जो दूसरों का खाते रहते हैं और उनको लगता है कि मेरी दबंगाई चल रही है। जैसे घर परिवार में होता है कि कोई नहीं बोल रहा है तो अगला समझ रहा है कि हमारी दबंगाई है, तो जो नहीं बोल रहा है उसकी तरफ से ये कहा हमने कि हमारा छीन कर खाते हो ये वहम है तुम्हारा, सुख चैन से तुम रहते हो ये रहम है हमारा। यद अपनी पर मैं आ गया तब रोगे रक्त के आंसू, भूलोगे अपनी सब चालबाजी, समझ ले कि यह वक्त है तेरा वक्त है धांसू, समझ ले तेरा वक्त है यह धांसू। ये हमारी लिखी हुई 4 लाइन है और आपने सुना। और पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो में आपने देखा कि हमने प्रश्नोत्तरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आया हूँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है और साथ में अपनी लिखी 2-3 कविताएं भी इसमें डाल दी हैं। आपको कैसा लगा, ये पूरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य। बहुत बहुत